हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज हम बात करेंगे सीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जजमेंट यानी निर्णय के बारे में। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, जिसमें मैं आपको डिक्री और आदेश के बारे में बताई हूँ। तो इस टॉपिक में डिक्री और आदेश के बारे में भी शब्द मिलेंगे, तो इसलिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको इसमें लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे निर्णय यानी जजमेंट के बारे में, जिसे सेक्शन सीपीसी के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में परिभाषित किया गया है कि निर्णय यानी जजमेंट क्या है। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे कि निर्णय क्या होते हैं। निर्णय जो है वो किसी भी सिविल वाद में विवादक तथ्य निर्णय की बुनियाद होते हैं। जब कोई वाद न्यायालय में दायर किया जाता है तो कब दायर किया जाता है? जब आप में कोई विवाद हुआ हो, तभी वो विवाद होते हैं, तब एक बात बनता है और उसे न्यायालय में दायर किया जाता है। और उस बात पर न्यायालय क्या करती है? विचार करती है और उसके तथ्य को सुनती है। तो वो जो तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं? निर्णय की एक बुनियाद होते हैं, जिस पर न्यायालय अपना निर्णय सुनाती है। वाद पत्र पर सिविल न्यायालय की समस्त कार्यवाही निर्णय के लिए ही होती है। निर्णय किसी भी विवाद के बिंदु पर न्यायालय द्वारा दिया गया समस्त निचोड़ होता है। जो भी विवादक बिंदु होते हैं, न्यायालय जो क्या करती है, उन बिंदुओं को सुनकर विचार करके अपना निर्णय सुनाती है। तो इसलिए कहा गया है निर्णय किसी भी विवाद के बिंदु पर न्यायालय द्वारा दिया गया एक निचोड़ होता है। निर्णय जो है एक बड़ा शब्द है, जिसके अंतर्गत आदेश और डिक्री दोनों होते हैं। निर्णय जो है उसमें आदेश भी आते हैं और डिक्री दोनों ही समाहित होते हैं। किसी भी निर्णय में अनेक आदेश होते हैं और अंत में एक डिक्री अवश्य होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 9 के अनुसार निर्णय को क्या परिभाषित किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे कि निर्णय से अभिप्राय अज्ञप्ति या आदेश के आधारों पर न्यायाधीशों द्वारा दिया गया कथन है। यानी निर्णय जो है वो एक कथन है जो न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। जो न्यायाधीश जो है वो किन आधारों पर ये कथन बताती है? अज्ञप्ति यानी डिक्री और आदेश के आधार पर न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो अपना कथन सुनाते हैं। तो उसे उन्हीं कथन को हम क्या कहते हैं? निर्णय कहते हैं। तो ये है सीपीसी की सेक्शन 2 की उपधारा 9 के अनुसार कि निर्णय जो है वो न्यायाधीश द्वारा दिया गया कथन है और वह कथन अज्ञप्ति और आदेश के आधार पर दिया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी गई निर्णय की इस परिभाषा से यह सिद्ध होता है कि निर्णय में आदेश और डिक्री दोनों समाहित होते हैं। किसी भी सिविल मामले में समय समय पर न्यायालय को अनेक आदेश देने होते हैं। हम पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आदेश जो है वो न्यायालय बाद की कार्यवाही में किसी भी समय दे सकता है, बीच में भी दे सकता है। तो अनेक आदेश देने होते हैं तथा इन आदेशों को मिलाकर अंत में विवादक तथ्यों को लेकर न्यायालय द्वारा अपना एक निचोड़ पेश किया जाता है। इन निचोड़ में विवाद के समस्त बिंदुओं पर न्यायाधीश अपने कथन रखते हैं। जो तथ्य साबित हो जाते हैं उन तथ्यों को साबित मानकर उनके पक्ष में निर्णय सुना दिया जाता है। निर्णय पक्ष में होना नहीं होना इसका महत्व नहीं है, अपितु महत्व केवल इतना है कि न्यायालय तथ्यों के साथ ना साबित के आधार पर अपना कथन करता है। उसी कथन को हम निर्णय कहा जाता है। यानी जब कोई विवाद होता है तो वह विवाद जब न्यायालय में लाया जाता है जो बाद, तो उसमें डिक्री और आदेश दोनों समाहित होते हैं। न्यायाधीश जो है वो उन विवाद बिंदुओं पर अपना सोचती है, समझती है और अपना कथन रखती है। अगर वो तथ्य जो विवाद का जो तथ्य है, विवाद की जो बिंदु है, अगर साबित हो जाता है तो उन तथ्यों को साबित मानकर उसके पक्ष में निर्णय
क्या किया जाता है, सुना दिया जाता है। निर्णय पक्ष में होना नहीं होना इसका महत्व नहीं होता है, बल्कि महत्व ये है कि न्यायालय तथ्यों के साथ जो तथ्य विवादित तथ्य जो होते हैं उसके न साबित होने के आधार पर अपना कथन भी कहता है, तो उसी कथन को क्या कहते हैं, निर्णय कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि निर्णय है क्या। निर्णय जो है न्यायालय जो है वो विवादित तथ्य को सोच समझकर जिसमें आपके आदेश और डिक्री दोनों समाहित होते हैं, उसे सोच समझकर उन बिंदुओं को समझती है न्यायालय, फिर अपना निर्णय सुनाती है। अगर तथ्य साबित मतलब सही है ना सही है ये महत्व नहीं रखता, अगर तथ्य साबित हो जाते हैं और न्यायालय को लगता है कि ये सही है, ये पक्षकार सही है, उसके पक्ष में ये तथ्य साबित हो गए हैं, तब न्यायालय अपना फैसला सुनाती है, जिसे निर्णय भी कहा जाता है। निर्णय के आवश्यक तत्व कौन से हैं इसके बारे में अब हम जानेंगे। निर्णय के आवश्यक तत्व जिसमें मामले का संक्षिप्त विवरण, निर्णय में किसी भी मामले का संक्षिप्त विवरण रखा जाता है। जैसे जब बात को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो एक वाद पत्र भी होता है जिसे हम प्लेंट कहते हैं, जिसे ऑर्डर 7 में बताया गया है, तथा बाद में प्रतिवादी द्वारा इस वाद पत्र पर लिखित अभिकथन किया जाता है। किसी भी वाद में अनेक तथ्य होते हैं, इन समस्त तथ्यों को लिख पाना असंभव सा है, इसलिए न्यायाधीश इन सभी तथ्यों को संक्षिप्त करके लिखते हैं और इसे निर्णय में लिखा जाता है। जब कोई वाद जब न्यायालय में जाती है तो वो मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है। जब न्यायालय की कार्यवाही चलती है तो न्यायाधीश क्या करते हैं, न्यायालय क्या करता है कि उस मौखिक लिखित एक एक बिंदु को तो वो नहीं लिखेंगे, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा वैसे में, तो ऐसे में क्या करती है न्यायाधीश उसे संक्षिप्त रूप में लिखते हैं और उसी पर अपना फैसला सुनाते हैं। अवधारणा के लिए प्रश्न, इसका अर्थ विवादक तथ्य तय किया जाना है। निर्णय में विवादक तथ्य तय किए जाते हैं, जिन तथ्यों पर समस्त विचारण चलेगा, इन विवादक तथ्यों का विवरण निर्णय में लिखा जाता है। यानी इसका अर्थ है कि जो विवादक तथ्य तय होते हैं उसमें निर्णय में विवादक तथ्य तय किए जाते हैं और उन्हीं तथ्यों पर समस्त विचारण सोचा समझा जाता है उसी तथ्यों को लेकर, और इस विवादक तथ्यों का विवरण क्या किया जाता है, निर्णय में लिखा जाता है। निर्णय का कारण अथवा आधार क्या है, न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उस निर्णय का कारण और उसका आधार भी लिखा जाता है। न्यायालय जो निर्णय देती है किसी वाद में, तो उस निर्णय का कारण और उसका आधार भी न्यायालय लिखेगी, तथा यह निर्णय का निष्कर्ष होता है कि कौन से आधारों पर निर्णय दिया गया है। निर्णय का एक प्रारूप तैयार किया जाता है, जिस प्रारूप में वाद के संक्षिप्त विवरण से प्रारंभ होकर निष्कर्ष तक न्यायाधीश द्वारा अपने कथन रखे जाते हैं और अंत में एक डिक्री लिखी होती है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों को क्या किया जाता है, तय किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही सरल भाषा में, बहुत आसान भाषा में लिखी हूँ, जिसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आप और CPC के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं मैं आपको सारा बता दी हूँ, और भी बहुत सारे टॉपिक छूटे हुए मैं आपको धीरे धीरे मैं आपको सारा बता दूंगी। तो आप मेरे ये आदेश, निर्णय, डिक्री सारे मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।